दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है। दोस्ती दर्द नहीं, खुशियों की सौगात है। दोस्त ना हो तो ये ज़िंदगी ही बकवास है। ये तो रिश्तों का वो खूबसूरत एहसास है जिसके दम पर ये रोशन सारी कायनात है। ऐसी ही दोस्ती इस तोते ने निभाई। एक जंगल में नदी किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों का बसेरा था। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं कोई जानवर भाग ना जाए, इसलिए उसने बाण के ऊपरी सिरे पर विष लगा रखा था। उधर आते ही शिकारी को एक हिरण दिखाई पड़ा। तुरंत उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण पर छोड़ दिया। हिरण तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े पेड़ को लगा। विषैला बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ अचानक पूरा हिल गया और उसका पूरा विष पेड़ की जड़ों से शाखाओं तक फैलने से कुछ ही देर में वो हरा पेड़ सूख गया। उस पर रहने वाले सारे पक्षी पेड़ छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि अब इस पेड़ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी पेड़ की एक डाल पर बहुत पहले से एक तोता रहता था, लेकिन वह पेड़ छोड़कर नहीं गया। उसे ऐसा महसूस होता था कि अब तो इसी पेड़ के साथ जीना है और इसी के साथ ही मर जाना है। बार बार उसका दिल यही पुकार रहा था। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। रोज वह तोता भगवान से यह प्रार्थना करता था कि वह इस पेड़ को पहले जैसा कर दें। उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान शिव तपस्वी का वेश धारण करके आए। तोते ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। तपस्वी बोले, अब इस पेड़ में कुछ भी नहीं बचा है और तुम्हारे सारे साथी भी इस पेड़ को छोड़कर जा चुके हैं। तुम भी कहीं और जाकर किसी दूसरे हरे पेड़ पर अपना बसेरा क्यों नहीं बना लेते? देखने में तुम तो बहुत समझदार लग रहे हो, फिर भी ऐसी मूर्खता क्यों और किस लिए कर रहे हो? साधु महाराज, मैंने इसी पर जन्म लिया, इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ा हुआ। इस पेड़ से मैंने बहुत सारी अच्छी बातों को जाना। इस पेड़ ने मुझे सगे से भी बढ़कर एक दोस्त की तरह कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी रक्षा किया। इसलिए इस पेड़ से मुझे बहुत प्यार है। अब आप ही बताएं कि पेड़ पर विपत्ति आने पर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इस तरह छोड़कर जाने पर मुझे कितना पाप लगेगा। और आज के बाद कोई भी दोस्त अपने दोस्त पर कभी एतबार व भरोसा नहीं करेगा। तोते के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव गदगद हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, तोते, तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो वत्स, यह पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों, फूलों व फलों से भर जाए। तोते के निस्वार्थ प्रेम को देखकर भगवान शिव ने पुनः उस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दिया। पेड़ के पहले जैसी अवस्था में वापस आते ही सारे पक्षी
वापस आ गए और एक बार फिर से जंगल में वही रौनक लौट आई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो घोर विपत्ति आने पर भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। सुख और दुख दोनों में बराबर साथ देने वाला ही सच्चा मित्र है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब की दोस्ती भी ऐसे ही सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत।